इस वीडियो के पिछले भाग में हमने जाना कि राहुल गांधी का जन्म भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में हुआ था। बचपन में उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्या का दर्द झेला और इन घटनाओं ने उनकी सोच और जिंदगी को गहराई से बदल दिया। अब इस हिस्से में हम जानेंगे उनकी शिक्षा, निजी जिंदगी और राजनीति में उनकी शुरुआती एंट्री की पूरी कहानी के बारे में। राहुल गांधी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट कोलंबा स्कूल दिल्ली से शुरू की, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें कई बार स्कूल बदलना पड़ा। बाद में वे दून स्कूल देहरादून में पढ़े, जहां उनका बचपन के कई साल गुजरे। लेकिन 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल और प्रियंका को सुरक्षा के कारण घर पर ही पढ़ाई करनी पड़ी। हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन 1991 में पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की रोलिंग्स कॉलेज फ्लोरिडा से 1994 में ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर 1995 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से एमफिल इन डेवलपमेंट स्टडीज़ की डिग्री हासिल की। यह समय उनके लिए बेहद अहम था, क्योंकि यहीं से उन्होंने वैश्विक राजनीति और विकास की नीतियों को गहराई से समझना शुरू किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने कुछ समय के लिए कॉरपोरेट दुनिया में भी काम किया। लंदन में उन्होंने मॉनिटर ग्रुप नाम की कंसल्टिंग कंपनी में बतौर मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम किया। यह एक्सपीरियंस उनकी सोच और काम करने के तरीके में झलकता है। राहुल गांधी अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा सीक्रेट रखते हैं। मीडिया में उनके रिश्तों को लेकर कई अफवाहें आई, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर खुलकर बात नहीं की। वे अब तक अनमैरिड हैं और बेहद सादगी भरा जीवन जीते हैं। उन्हें यात्रा करना, रोमांचक खेलों का शौक और गांवों में लोगों के बीच रहना पसंद है। राहुल गांधी का आधिकारिक राजनीतिक सफर शुरू हुआ 2004 के लोकसभा चुनावों से, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से चुनाव लड़ा। यह वही सीट थी जहां से उनकी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी चुनाव जीतते रहे थे। पहले ही बार में उन्होंने 3.5 लाख वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की और लोकसभा के सदस्य बने। उनकी राजनीति में एंट्री पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया रही। कुछ ने उन्हें युवा आइकॉन माना, जो भारतीय राजनीति में नई विचार ला सकते हैं, तो कुछ आलोचकों ने उन्हें अनुभवहीन कहा। 2007 में राहुल गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI का प्रभारी बनाया गया। यहाँ उन्होंने युवाओं को राजनीति से जोड़ने का अभियान शुरू किया। उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस की सदस्यता 25 लाख से बढ़कर 70 लाख तक पहुंच गई, जो उनकी संगठनात्मक क्षमता को दर्शाता है। राहुल गांधी ने गांव-गांव जाकर किसानों, दलितों और हाशिए पर खड़े समुदायों से मुलाकात की। उन्होंने खुद को एक आम आदमी के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। हालांकि उनकी शैली और भाषाओं को लेकर अक्सर मीडिया और विपक्ष ने मजाक उड़ाया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का एक अहम चेहरा बन गए।